बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ महजबी लेक्चरर बॉटनी। आज का जो हमारा लेक्चर है फूड चेन से स्टार्ट होगा। जैसा कि आपको पता है कि फ़ूड चेन जो है वो एक इंटरलिंक्ड एसोसिएशन है डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान, जिसमें ऑर्गेनिज़म्स एक दूसरे को एज अ फूड सोर्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसमें जो हमारे पास फूड चेन्स होती हैं उसके अंदर बेसिकली जो मेन साइकिल है या मेन इंटरलिंक है वो प्लांट से स्टार्ट होता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज़म से स्टार्ट होता है और वहाँ से फिर उनको डिफरेंट एनिमल्स खाते हैं, लाइक हर्बीवोर्स खाते हैं, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खा रहे हैं और इस तरह से उनकी डेथ हो जाए तो डिकम्पोजर्स जो है उनको डिकम्पोज कर रहे हैं। इस तरह से ये साइकिल जो है मुसलसल चलता रहता है। तो हम इसको रीड करते हैं, वो हमें फूड चेन के बारे में क्या बता रहे हैं। ऑल एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ईगल में ईट ब्लू बर्ड, बट ब्लू बर्ड ईट इंसेक्ट्स लाइक कैटरपिलर एंड कैटरपिलर फीड ऑन द ग्रासेस और ग्रीन लीव्स। तो इस तरह से एक दूसरे को एज अ फूड जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल फूड चेन की एग्जांपल है। जो फूड चेन्स हैं वो बेसिकली इतनी सिंपल नहीं होती हैं या सिंगल फूड चेन्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। फूड चेन जो है वो इकट्ठी दो तीन तीन चार पाँच फूड चेन्स जो है वो इकट्ठी एग्जिस्ट कर रही होती हैं, तो मिलकर ये फूड वेब बना रही हैं। तो फूड वेब जो है वो बेसिकली क्या है, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ मैनी फूड चेन्स। फूड वेब्स आर नॉट रियली एज सिंपल एज डिस्क्राइब, यानी इतनी सिंपल नहीं होती है जितनी कि आपको इस डायग्राम में 25.3 में जो है वो दिखाई हुई है। यहाँ पर जो आपको फूड वेब दिखाई हुई है इसमें आपको चंद ऑर्गेनिज़म्स हैं दिखाए हुए, लाइक ग्रास है, ये आपके पास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर आती है। ग्रास को हर्बीवोर्स खा रहे हैं जिनमें रैबिट्स हैं, रैट्स हैं, बीटल्स हैं। रैबिट को जो है वो डॉग खा रहा है, रैबिट को फॉक्स भी खा सकती है, रैबिट को आउल भी खा सकता है। रैट कैन बी ईटन बाय आउल, बीटल कैन ऑल्सो बी ईटन बाय आउल, बीटल कैन ऑल्सो बी ईटन बाय द फॉक्स एंड आउल कैन बी ईटन बाय द डॉग। डॉग जो हैं वो टर्शी कंज्यूमर्स में आ जाते हैं। रैबिट, रैट और जो बीटल्स हैं दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। इनको खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाने वाले जो हैं वो टर्शी कंज्यूमर्स के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स जो हैं वो फूड वेब्स के अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन फूड वेब इतनी सिंपल नहीं है जितनी आपको दिखाई गई है। फूड वेब जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान एक इंटरकनेक्टेड लिंक होता है। इस पैराग्राफ को आप रीड करेंगे, द वेराइटी ऑफ पाथवेज इन अ फूड वेब हेल्प टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। फूड वेब्स जो हैं वो इकोसिस्टम को स्टेबल कर रहे हैं। कैसे इकोसिस्टम को स्टेबल कर रही होती हैं, जिस तरह से वो कहते हैं, एग्जांपल आपको दी हुई है, आउल स्प्रे ऑन रैबिट्स एंड माइसेस। इफ़ अ डिजीज़ रिड्यूस द रैबिट पॉपुलेशन अ फीवर प्लांट्स आर कंज्यूम। अब क्या हुआ, अगर रैबिट्स के अंदर कोई बीमारी आ जाती है तो उस बीमारी की वजह से उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। जब उनकी डेथ हो जाएगी तो जिस चीज़ को वो खा रहे थे उनकी कंजप्शन कम हो गई। किसको खा रहे थे, वो ग्रास को खा रहे थे। द लार्जर प्लांट पॉपुलेशन प्रोड्यूस मोर फ्रूट्स एंड सीड्स। तो इससे क्या होगा, प्लांट्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी, उससे नए सीड्स आएंगे, नए फ्रूट्स आएंगे, विच इन टर्न सपोर्ट अ लार्ज माउस पॉपुलेशन, जिससे उनको जो माउस खा रहे थे उनकी पॉपुलेशन जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे माउस की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, आउल्स, जो कि ऊपर वाले डायग्राम में हमने देखा था कि आउल्स जो है वो रैट को भी खा रहे हैं, रैबिट को भी खा रहे हैं। अब क्योंकि रैबिट तो डिजीज़ की वजह से ख़त्म हो गई हैं, उनकी वजह से प्लांट्स ग्रो कर गए, प्लांट्स ग्रो करने की वजह से रैट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, तो अब आउल्स जो हैं वो रैट्स को खाना शुरू कर देंगे। तो आउल्स के जो सोर्स है फूड का वो रैट हो जाएंगे। द रैबिट पॉपुलेशन ग्रेजुअली इंक्रीज़। अब क्योंकि आउल्स का जो ध्यान है वो रैबिट से हट गया, उधर से रैबिट्स की पॉपुलेशन जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी और दीज प्राइमरी कंज्यूमर्स अगेन बिकम अ फूड सोर्स फॉर द आउल। और जैसे उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी दोबारा से आउल जो है रैबिट को खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो रैट्स को जब खा रहे थे तो रैट्स की पॉपुलेशन डिक्रीज़ होना शुरू हो गई थी। तो इस तरह से एक मुकम्मल तौर पे कोई भी एनिमल जो है वो एलिमिनेट नहीं हो रहा होता, बल्कि उनकी पॉपुलेशन को जो है वो कंट्रोल किया जा रहा होता है। इस तरह से इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सक्सेशन। सक्सेशन क्या है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इन सक्सेशन क्या है, कम्युनिटी के अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ जब चेंज आता है, दैट इज़ नॉन एज सक्सेशन। तो सक्सेशन जो है एक कम्युनिटी के अंदर आता है, कम्युनिटी चेंजेस alter the ecosystem in ways that favor the competitors and species replace their predecessors in somewhat predictable manner until a stable self-sustaining climax community is reached। तो बेसिकली हो क्या रहा है इसके अंदर,
कहते हैं कम्युनिटी के अंदर चेंज आता रहता है, यानी कम्युनिटी जो है इकोसिस्टम को चेंज करती रहती है, इस हिसाब से करती रहती है कि इकोसिस्टम जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है और इकोसिस्टम का जो इन्वायरमेंट है वो इस हद तक चेंज होना शुरू हो जाता है कि वहाँ पर जो मौजूद हैं स्पीशीज़ मौजूद हैं वो इकोसिस्टम उनको फेवर करना शुरू कर देता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि इकोसिस्टम में चेंज आता जाता है तो कम्युनिटी भी चेंज होती रहती है, एनिमल और प्लांट कम्युनिटी भी चेंज होती रहती है और एक कंडीशन ऐसी आती है जिसको हम क्लाइमैक्स कहते होते हैं। क्लाइमैक्स वो स्टेज है जहाँ पर